मध्य प्रदेश के बैतूल में एक आदमी ने चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों की फिजूल खर्च रोकने के लिए एक मुहिम चलाई है। अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए उस आदमी ने भोपाल और वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया, जिसके पीछे आजाद चंद्रशेखर पंडोले नाम के आदमी का मकसद चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों की फिजूल खर्ची को रोकना है। लोगों तक उनकी बात सही तरीके से पहुंचे, इसके लिए उन्होंने वाराणसी समेत भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। आज आदमी 500,000 से कम में इकट्ठे नहीं होते हैं, तो वो एक सभा के लिए कितना पैसा खर्च करते होंगे। चंद्रशेखर ने संदेश लिखी तख्ती अपने गले में टांगकर साइकिल यात्रा भी निकाली और नेताओं को चुनाव के समय ज्यादा पैसा खर्च करने से बचने की अपील भी की। लेकिन बीजेपी को चंद्रशेखर की ये कोशिश रास नहीं आई। ये एक उनकी तरफ से प्रचार और पब्लिसिटी पाने का एक ओछा फंडा है। वहीं चुनाव में खर्च का मुद्दा उठा तो कांग्रेस नेता बीजेपी पर निशाना साधने लगे और अपनी पार्टी के दामन को साफ बता दिया। कोलकाता की एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के विकास में ममता सरकार को रोड़ा बता दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन पर पलटवार किया। क्योंकि कोलकाता की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने बंगाल के विकास का मुद्दा उठाते हुए ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर गंभीर आरोप लगा दिए। बुआ भतीजा मिलकर बंगाल के संसाधनों को लूट रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस हमले का जवाब ममता बनर्जी ने भी कूच बिहार की चुनावी रैली से दिया। चीन के हेबई प्रांत में जंगल में भीषण आग लगने की वजह से दहशत फैल गई। बताया गया कि इलाके के किसी आदमी ने कचरा जलाने के लिए वहां आग लगाई थी, लेकिन आग तेजी से फैलने लगी, जिसने देखते ही देखते पहाड़ पर मौजूद जंगल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और पहाड़ से आग की भीषण लपटें दिखने लगी, जबकि आग से निकलने वाला धुआं भी दूर दूर तक फैल गया। आग इतनी भीषण थी कि दमकल कर्मियों की लगातार कोशिश के बाद भी उस पर काबू नहीं पाया जा सका और आग के पहाड़ से नीचे रिहायशी इलाकों की तरफ फैलने से हालात और भी गंभीर हो गए, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के लोगों ने मकानों में पानी की बौछार कर आग को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश शुरू की, जबकि खतरे को देखते हुए आसपास के लोगों को वहां से हटाकर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। तमिलनाडु के पेरम्बलूर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक गाड़ी से 2 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद कर दी। पुलिस ने जब्त की गई राशि का इस्तेमाल चुनावों के दौरान होने का शक जताया और एक गाड़ी में छिपाकर रखे गए 2 करोड़ 10 लाख रुपयों को अपने कब्जे में ले लिया। ये रुपए गाड़ी के दरवाजे के अंदर छिपाकर रखे गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार का दरवाजा तोड़कर उसमें रखे रुपए निकाल लिए। इनमें 2000 और 500 के नोटों की गड्डियां थी। बाद में पुलिस नोटों की इन गड्डियों को एक बॉक्स में भरकर अपने साथ ले गई। पुलिस ने आशंका जताई कि ये गाड़ी तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी वीसीके के एक कार्यकर्ता की है, जो डीएमके के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में बनासकांठा, साबरकांठा, अमरेली, भावनगर, खेड़ा और सूरत से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट के मुताबिक बनासकांठा से पार्थिभाई भाटोल को टिकट मिला है, साबरकांठा से राजेंद्र ठाकुर के नाम पर मोहर लगी है, गुजरात के अमरेली से परेश धनानी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, भावनगर से मनहर पटेल को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, खेड़ा से विमल शाह पर दांव खेला है। वहीं सूरत से पार्टी ने अशोक अधिवदा को टिकट दिया है। बिहार के पूर्वी चंपारण में कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद आरएलएसपी ने बाहरी नेता को टिकट दे दिया और किसी बाहरी नेता को उम्मीदवार बनाए जाने की खबर से पहले उपेंद्र कुशवाहा को अपनी ही पार्टी का विरोध झेलना पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा आचार संहिता उल्लंघन के एक पुराने मामले में पेशी के लिए मोतिहारी पहुंचे, लेकिन वहां आरएलएसपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और नारेबाजी करने लगे। यही नहीं, नारा लगाते हुए नाराज कार्यकर्ताओं ने कुशवाहा की गाड़ी भी रोकने की कोशिश की। इस दौरान कुछ लोग उनकी गाड़ी के बोनेट पर चढ़ने लगे। आरएलएसपी के कार्यकर्ताओं ने उपेंद्र कुशवाहा को पूर्वी चंपारण सीट से किसी भी बाहरी नेता को टिकट नहीं देने की मांग की। लड़ते हैं तो युवा सब मिलकर हम और ढाका मार के भगाएंगे। और लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने मोतिहारी के बाशिंदे को टिकट देने की अपने समर्थकों की मांग को खारिज कर दिया और कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह को पूर्वी चंपारण से अपना उम्मीदवार बना दिया।